नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मास्टर ऑफ हिंदी स्टेनो में। मेरा नाम रोहित है और आज से हम सीखेंगे हिंदी स्टेनो। आज पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि स्टेनो होती क्या है। स्टेनो एक लैंग्वेज होती है। इसे संकेत लिपि, कोडिंग लैंग्वेज या शॉर्टहैंड भी कहते हैं। ये भले ही लैंग्वेज है, लेकिन इसे केवल लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर स्टेनो लैंग्वेज है तो इसे बोला क्यों नहीं जाता, केवल लिखा क्यों जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं उसी तरीके से हम स्टेनो भी लिखते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात का रहता है कि हिंदी और इंग्लिश लिखने में जो हम लोगों को समय लगता है उस समय को स्टेनो लैंग्वेज बचाती है। जिस गति से हम हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं उससे कई ज़्यादा गति से हम स्टेनो लिख सकते हैं। अब किसी ने मुझसे कहा कि हिंदी में लिखो महेश घर गया। तो अब हिंदी में हमने लिखा महेश घर गया, तो इसे लिखने में कम से कम हम लोगों को 4 से 5 सेकंड लगा। अब यही हम अगर स्टेनो में लिखते हैं तो ये देखिए, कम से कम 1 से 2 सेकंड में हमने ये लिख दिया, महेश घर गया। 1 से 2 सेकंड में हम लोगों ने ये लिख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लैंग्वेज तो बिल्कुल उर्दू जैसी है, लेकिन ये उर्दू नहीं, ये शॉर्ट हैंड है, स्टेनो बोलते हैं इसे। यही स्टेनो होती है और इसे जो लिखते हैं उन्हें स्टेनोग्राफर हम लोग बोलते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि स्टेनो क्या होती है। स्टेनो केवल एक शॉर्ट लैंग्वेज होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्टेनो का हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं और हमें क्यों ये सीखनी चाहिए। तो हम देखते हैं। स्टेनोग्राफर का पद अदालतों में, शासकीय कार्यालयों में, मंत्रालय में, रेलवे में, पुलिस में, आर्मी में, लगभग सभी सरकारी विभागों में इसका एक पद होता है। स्टेनोग्राफर पर अपने विभाग के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को संभालने का दायित्व तो रहता है और वो जिस विभाग में रहते हैं वहाँ अपने अधिकारियों के प्रति एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और स्टेनोग्राफर बनने के लिए हमें क्या क्या और सीखना चाहिए। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जिन विभागों में निकलती है उनमें से लगभग सभी विभागों में 10+2 ही मांगा जाता है, या किसी किसी में ग्रेजुएशन मांग लेते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी से भी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी चलेगा। इसके बाद स्टूडेंट को स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी की स्टेनो सीखता है तो उसे हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर इंग्लिश की स्टेनो सीखता है तो उसे इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। और स्टेनो में हमारी स्पीड जो है या तो 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए या फिर 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, क्योंकि कई विभागों में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है और कई विभागों में 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है। और हमारी हिंदी टाइपिंग की स्पीड जो है लगभग 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हमारी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर लगभग सभी विभागों में केवल 2 एग्जाम दिए जाते हैं। एक हमारा एग्जाम होता है वो रिटन टेस्ट होता है और दूसरा एग्जाम होता है वो स्किल टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट रिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं वो स्किल टेस्ट में पहुंच पाते हैं। रिटन एग्जाम में हमारे सामने इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है और जीएस होती है। इसमें मैथ नहीं दी जाती, मैथ्स नहीं आती है इसमें। रिटन एग्जाम के 2-3 महीने बाद में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जब हम लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो स्किल टेस्ट के लिए वहाँ पर जो लैंग्वेज हम फॉर्म फिल करते समय चुनते हैं उसी लैंग्वेज में हमारा स्किल टेस्ट होता है। या
हमने हिंदी चुनी है तो हिंदी में स्किल टेस्ट होगा, इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश में स्किल टेस्ट होगा। वहाँ पे क्या होता है कि एक डिक्टेटर होते हैं रूम में और सभी जो पास करके आते हैं रिटन एग्ज़ाम को वो स्टूडेंट बैठे होते होंगे। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो डिक्टेटर होते हैं उनके हाथ में एक हिंदी का पैरा या इंग्लिश का पैरा होता है, तो वो लोग 10 मिनट या 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट तक उस पैरा को बोलते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलेंगे या फिर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलेंगे। तो हमें जो है जैसे ही वो हिंदी बोलते हैं हमें जो है स्टेनो में वो अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके लिखने के बाद में कुछ समय बाद हमें जो है कंप्यूटर के पास में बिठा दिया जाता है। तो वो जो डिक्टेशन होती है हमें कंप्यूटर पर टाइप करनी होती है। तो जो चेक होती है वो स्टेनो चेक नहीं करते, क्योंकि स्टेनो तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की स्टेनो नहीं समझ सकता है। जिसने लिखी होगी केवल वही व्यक्ति अपनी स्टेनो समझ पाएगा। इसी वजह से वो जो स्टेनो डिक्टेशन बोली जाती है उसकी जो हिंदी ट्रांसलेट होती है उसे वहाँ पे चेक किया जाता है, ना कि आपकी स्टेनो को। जब आप स्टेनो में से देखकर हिंदी कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो आपको लगभग समय दिया जाता है 50 या 60 मिनट तक का समय आपको दिया जाता है उसे टाइप करने के लिए। जो स्टूडेंट इन दोनों एग्जाम को, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट को पास कर लेते हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जैसे अन्य सरकारी भर्तियों में कार्य होता है उसी तरीके से इनका चलता है उसके बाद में। और आगे से जो वैकेंसी आएगी स्टेनोग्राफर की, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी उस भर्ती के बारे में देता रहूँगा कि उसमें स्टेनो की क्या स्पीड होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा आपका, और क्या बोलते हैं हिंदी टाइपिंग कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट होते हैं हिंदी टाइपिंग के। तो हिंदी की स्पीड क्या होनी चाहिए टाइपिंग की, तो मैं सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से हिंदी स्टेनो सीखेंगे और शुरुआत से लेकर मैं चलूँगा। आपको जो है ये बुक हिंदी संकेत लिपि गया प्रसाद अग्रवाल जी की एक ये बुक है जो हिंदी स्टेनो में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको मार्केट से जाके जो है ये बुक परचेज करनी है। तो इसी से हम लोग हिंदी स्टेनो सीखेंगे और इसमें सारे जितने भी टॉपिक हैं हम लोग 1 महीने में केवल इन टॉपिकों को कवर करेंगे। व्हाइट बोर्ड का यूज़ हम केवल इस किताब के टॉपिक समझने के लिए करेंगे। बाकी हमें स्टेनो कैसे लिखनी है और कैसे सीखना है तो वो उसके लिए हम लोग एक वाइट पेज की जो है नोटबुक लेंगे, तो उसी में हम लोग अपनी स्टेनो पेंसिल से लिखना सीखेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों को पेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पेन से वो लिखना शुरू करें, तो पेन से नहीं लिखना है। शुरुआत में हम लोगों को स्टेनो केवल पेंसिल से लिखनी है और पेंसिल से ही सीखनी है। हालांकि हम लोग पेन से भी स्टेनो लिख सकते हैं, लेकिन पेन से लिखना ठीक नहीं है शुरुआत में, इसलिए हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। स्टेनो बेसिक के साथ साथ मैं आपको स्पीड के लिए 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड या 30 शब्द की, 40 की, 50 की, 60 की, 80 की, 100 की, 120 की इस गति से आपको डिक्टेशन भी देता रहूँगा। हिंदी स्टेनो के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग सिखाऊंगा, कंप्यूटर बेसिक सिखाऊंगा, MS वर्ड, एक्सेल बेसिक टू एडवांस, ये सब सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पे आपको सिखाऊंगा। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं हिंदी स्टेनो सीखना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग, कंप्यूटर बेसिक, MS वर्ड, एक्सेल ये सब सीखना चाहते हैं आसान तरीके से, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।